बैंड बाजा और बारात तो आपने कई देखे होंगे, पर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं बैंड बाजा और बारात के अलावा जेवरात लेकर रफूचक्कर होने वाली दुल्हन की कहानी धनबाद के कतरासगढ़ के पंचगढ़ी की है। राजस्थान के एक युवक की शादी कतरास के पंचगढ़ी की रहने वाली एक युवती से तय हुई। हर शादी की तरह इस शादी की तारीख तय हुई। राजस्थान का दूल्हा पूरी तैयारी के साथ कतरास पहुंचा। शादी भी हुई। दूल्हे ने अपने दुल्हन को 5 लाख के जेवरात समेत नकदी भी दिए। शादी के बाद बारात की विदाई भी हुई। दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर कतरास से विदा हुआ। कतरास स्टेशन तक दुल्हन के परिजन उसे छोड़ने भी आए। विदाई के वक्त दुल्हन ने रोते बिलखते अपने परिजनों से विदा लिया। स्टेशन पर सबकी आंखें नम थी। कतरास स्टेशन से ट्रेन खुली और दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जिंदगी की नई पारी शुरू करने के सपने संजोए आगे बढ़ रहा था। अभी ट्रेन धनबाद भी नहीं पहुंची थी कि नई नवेली दुल्हन ने शादी में मिले जेवरात और नकदी को अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। दूल्हे ने इसी दौरान उससे पूछा भी कि मेरे बैग से जेवरात क्यों निकाल रही हो, तो उसने कहा कि ट्रेन में भीड़ भाड़ है, गहने की चोरी होने का डर है, इसलिए यह कर रही हूँ। बैग में जेवरात रखने के कुछ देर बाद दुल्हन ने दूल्हे से बाथरूम जाने की बात कही। दूल्हा उसे छोड़ने के लिए उठा तो उसने कहा कि आप यहीं रहिए, अन्य सामान की देखरेख करिए, मैं तुरंत आती हूँ। दुल्हन के बाथरूम से आने में देरी होने लगी तो दूल्हा उसे देखने के लिए बाथरूम तक गया, पर ट्रेन के बाथरूम में दुल्हन नहीं थी। अपनी बोगी के अलावा उसने अन्य बोगियों के बाथरूम में भी दुल्हन की तलाश की, पर वह नहीं मिली। दुल्हन का फोन भी बंद आने लगा। खोजबीन करते करते ट्रेन धनबाद स्टेशन पहुंच चुकी थी। दूल्हा धनबाद स्टेशन पर उतर गया। उसने धनबाद स्टेशन पर भी खोजबीन की, पर वह नहीं मिली। संभवतः दुल्हन कतरास और धनबाद के बीच किसी स्टेशन पर उतर गई थी। दूल्हे के सपने परवान चढ़ने से पहले ही खत्म होते नजर आ रहे थे। उसे खुद के ठगे जाने का एहसास हो रहा था। मामले की शिकायत करने के लिए वह धनबाद जीआरपी पहुंचा, पर उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उसे कतरास में शिकायत करने की बात कही।